हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बात बोलूँ मैं, आप मुझ में एक बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में। मेरे में सच में बहुत चेंज आया है। जब आपके जो हीरोज़ होते हैं, जो आपके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, मेरे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मेरे जो सर रहे हैं वो संदीप माहेश्वरी सर रहे हैं। और वो अगर आपको कुछ समझाते हैं तो आपके मन में वो चीज़ आती है कि नहीं, सर ने इतने अच्छे से मुझे समझाया है तो मुझे उनकी बातों को अच्छे से फॉलो करना है। और मैं सीरियसली सच में सर की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। और आज से नहीं हूँ, 10 साल पहले से हूँ, जब उनका पहला लेक्चर जो भी उनका सेमिनार था वो मैंने देखा था। तो अब मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ और मैं पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ को आगे बढ़ा नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाह रही हूँ। और वो नेक्स्ट स्टेप मेरा आप देख ही सकते हो, लाइफ में बहुत चेंजेस मेरे आ गए हैं। तो ये आम थे जो मैं लेके जा रही थी। आज सरप्राइज़ है, मैं मेरी मौसी जी से मिलूँगी अपनी फैमिली में। तो आज मेरी दोपहर की वीडियो नहीं आ पाई, इसका कारण यही था क्योंकि मैं बाहर बिज़ी थी। बिज़ी इन द सेंस ऐसा नहीं था कि मैं मतलब कुछ काम कर रही थी, मैं बस इंजॉय कर रही थी। वो टाइम स्पेंड करा और मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं लगा। यहाँ मैं आपसे कुछ बात कर रही थी बट वो बातें मैंने हटा दी थी क्योंकि मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर में ही पूरी वीडियो ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं दवाई जब यहाँ से होता है ना, यहाँ से 2 नैपकिन कह रही हूँ, जो डाइपर्स होते हैं विहान के लिए थे क्योंकि बाबू को बाहर रहना था हमें। और बाहर आपको पता ही है, बच्चा है, बाथरूम टॉयलेट पोटी कुछ भी कर दे, है ना, तो डाइपर तो पहना कर ही जाना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज आई हूँ गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में घूमने अपनी मौसी जी और के साथ। क्योंकि मैंने सोचा था, एक प्लान बनाया था कि चलो हम बाहर घूमेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैंने एम्बियंस मॉल एक बार देखा था आज से करीबन 8-10 साल पहले, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद 10 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 12-14 साल पहले मैंने एम्बियंस मॉल में गई थी और मुझे कोई मेमोरी याद नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी मेमोरी है, भूल चुकी हूँ सब कुछ, है ना। तो चलिए आज मैंने सोचा चलो हम एम्बियंस मॉल घूमेंगे। तो यहाँ एम्बियंस मॉल की ये पार्किंग एरिया था, यहाँ पर कार पार्क हो गई थी। इसके बाद अब हम ऊपर चलते हैं। और मेरे को भी कहते हैं पहले ही एक टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा मॉल होता था, शायद अब ये नहीं है। बट विहान को देखो मैंने कैसे तैयार किया, आप बताइएगा कैसा लग रहा था। ये रेड टी शर्ट में थोड़ी खुली डुली सी है बट काफ़ी क्यूट सी लग रही थी इसके ऊपर ये वाली टी शर्ट। और मैंने जीन्स और टॉप कैरी किया था क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं। पापा जी हिसार गए हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे स्टेयर से बाबू इतना डर गया था। फिर मैंने विहान को गोदी लिया। तो विहान तो छोटा है, बच्चा है ना, उसे थोड़ा पता है कैसी स्टेयर्स है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब हर एक, मतलब मैंने देखा एम्बियंस मॉल में ना सब कुछ है। मतलब एक तरीके का पूरा बाज़ार है ना, ये लगा लो एक बाज़ार है, ऊपर से नीचे बाज़ार है, पूरा सब कुछ है। मतलब कोई भी फ्रेंचाइजी जो है ना, मतलब ऐसी मुझे दिखी नहीं जो यहाँ पर ना हो। हर एक ब्रांड था यहाँ, है ना। तो कपड़ों के भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे। जो ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं तो वो यहाँ आके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले एंट्री ले रही हूँ क्योंकि मैं भी अभी पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, तो मैं ब्राउज़ करूँगी। और हम मोस्टली ना, अब देखो इतना बड़ा है मॉल, हम हर एक चीज़ तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन हम वो जगह घूमेंगे जो हमारे काम की है। तो अब हम यहाँ से कौन से फ्लोर पर जाएंगे? हम उस फ्लोर पर जाएंगे जहाँ बच्चों का सेक्शन होगा, क्योंकि विहान का हम देखेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे या उसके कुछ खिलौने, या फिर उसको जो होता है ना कि कुछ मतलब गेम्स वगैरह खिला ले सब, और कुछ खाना पीना हो जाए, तो वो वाला सेक्शन में हम जाएंगे, है ना। तो पूरा तो मॉल मैंने भी नहीं घूमा है इस बार, मैंने शायद 1 या 2 फ्लोर ब्राउज़ करे हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं घूम पाई हूँ। एक दिन का नहीं है, अगर आपको पूरा, अगर आप जाते हो ना, मतलब पूरे कम से कम 7-8 घंटे आप अच्छे से बिताओ तब जाके आप पूरा मॉल घूम सकते हो। तो यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह मिलते हैं, बट कपड़ों का मुझे कोई शौक़ नहीं है, आपको पता है ना। मेरे पास कपड़े बहुत रखे हुए हैं, मेरे को इतना वो शॉपिंग का रहता ही नहीं है, मुझे इतना चाव नहीं है। तो यहाँ मैं ऊपर खड़ी होके नीचे देख रही थी कि क्या क्या है। तो नीचे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। नीचे ना वो है मतलब काफ़ी, मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे एक ट्रेन घूमती रहती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखो मैं बता रही थी ना, हल्दीराम क्या, स्विगी क्या, कोई ऐसी फ्रेंचाइजी मुझे नहीं दिखी जो ना हो यहाँ। तो यहाँ पे मैं, ये ट्रेन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और मैंने सोचा था कि मैं विहान को इसमें बैठाऊंगी, घुमाऊंगी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि विहान बहुत छोटा है, वो भी 3 साल का भी नहीं है, तो उसे अकेले इसमें बैठा नहीं सकती थी। कम से कम बच्चा 4-5 साल का हो तब तो कोई बात बने। तो यहाँ खिलौने तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मेरे बाबू के हिसाब के खिलौने कम थे। अब उसके लिए उसके हिसाब के देखेंगे ना हम टॉयज़। अब ये वाले जो आप देख रहे हो ना, यहाँ गेम्स हैं, ये गेम्स अभी आप सोच ही सकते हो, मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मुझे ऐसे गेम्स का कोई शौक़ ही नहीं है ना। ये तो बच्चों के गेम्स होते हैं, 8-9 साल का बच्चा है वो खेल सकता है ना, जिनको ये शौक़ होता है। तो
लेकिन बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे आके ना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी, डिस्कवर करी, मीन्स गेम्स देखे मैंने, इतने अच्छे अच्छे थे। बच्चों के लिए जगह बहुत अच्छी है, और स्पेशली अगर बच्चा 6-7 साल का है, मतलब इससे बड़ा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना भैया लोगों से हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे कि क्या पता विहान को ये झूला झुला सकते हो, तो भैया ने मना कर दिया कि ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बोटिंग है, देखो यहाँ पानी में बोटिंग होती है। तो दिक्कत ये है कि ना बच्चा अगर डर जाए तो वो एकदम से गिर सकता है इधर उधर, है ना, क्योंकि बहुत छोटा है, वो अकेला कैसे इसमें झूल सकता है। इसमें भी थोड़ा समझदार हो बच्चा, 8-10 साल का हो, उसे ही बैठा सकते हैं। और फिर आपको पता ही है, बाबू को घबराहट हो गई, वो डर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ना हमने ना ये वाले जो गेम्स होते हैं ना, मेरे को भी नहीं पता था इनमें होता क्या है। तो यहाँ पे ना ये इकट्ठे करते हैं, इनमें ना मतलब कितने टिकट्स आपने इकट्ठे करे हैं, और अगर आपने मान लो 2000 टिकट्स इकट्ठे कर लिए, मतलब खेल के जीत गए आप, तो 2000 मतलब टिकट्स के आपको खिलौने मिल जाएंगे, जो भी होता है। खिलौने के बीच में ना सेंटर में एक दुकान बनी हुई थी, तो वहाँ पे ना विहान खड़ा हो गया था एक्चुअली। तो मैंने पूछा ये दुकान किस लिए है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया यहाँ पैसों में नहीं मिलता, मतलब जो भी रखी हुई थी चीज़ें, यहाँ पे इनके बदले मिलता है। मतलब ये देखो, इस दुकान की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिखे नहीं हुआ 50 टिकट्स में मिलेगा ये वाला खिलौना, 30 टिकट्स, 60 टिकट्स। तो मैंने कहा ये टिकट्स का चक्कर क्या है, तो वो बोलते आप जो ये गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें जो आप टिकट्स जीतते हो ना, तो उन टिकट्स के बदले खिलौना मिलेगा। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये टिकट्स के जो मतलब आपकी जो टिकट होगी खेलने वाली वो महंगी होगी, और उसके बदले जो आप जीत रहे हो प्राइस वो छोटा होगा, है ना। तो वही होता है, बट ठीक है, बच्चों के लिए तो अच्छा है, चलो गेम है, बढ़िया है। तो यहाँ मैकडी भी था, मैकडी का तो बर्गर वगैरह सही होता है, बढ़िया होता है, बट हमने सोचा हम प्रॉपर खाना वाना अच्छे ढंग से खाएंगे। तो यहाँ पे सबवे भी था, तो सबवे की ब्रेड होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो, ये बीच में ना मिड में एक सीटिंग अरेंजमेंट था, तो ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। बाकी यहाँ पे ना इतना शोर था, इतना शोर, इसीलिए मैंने ना वॉइस ओवर में ये वीडियो भेज रही हूँ पूरी, क्योंकि सामने से मैं कुछ बोलती ना, आपको मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई देनी थी यहाँ पे, क्योंकि इतने लोग, एक तो म्यूज़िक इतना लाउड, और हर शोरूम में हर जगह म्यूज़िक, अपना म्यूज़िक अलग अलग लगा रखा था। तो यहाँ हम बैठ गए थे, क्योंकि मेरे को था चलो अब बाबू को कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। तो बाबू के लिए सबसे बेस्ट था, मैंने ही चूज़ किया था विहान का खाना। मैंने सोचा चलो इसको पेस्ट्री खिला देते हैं आज, क्योंकि बाहर आए हुए हैं, बढ़िया सी खा लेगा, क्योंकि इसको पसंद भी है। तो ये देखो, ये वाली पेस्ट्री हमने मंगवाई थी विहान के लिए, और भैया ने पूछा था मुझसे क्या मंगवाएं विहान के लिए, तो मैंने कहा पेस्ट्री और फ्रेंच फ्राइज़ मंगवा लेंगे, खा लेगा। और उसने खा लिए, पूरी पेस्ट्री फिनिश कर दी थी अच्छे से। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ भी थे, वो भी आधे खा लिए थे। बाकी मेरा तो यही रहता है, जो विहान छोड़ दे मुझे ही खाना पड़ता है। तो अच्छे से खाया था, और काफ़ी हमने आज बहुत इंजॉय करा है, बहुत। और आपको पता है मेरे को ना नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा टाइम रुक के बताऊंगी, कुछ सोचने दो, मतलब ना फिर मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी तो क्या पता मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ, मेरे को डर लगता है। पहले नहीं बता सकती, बाद में बताऊँगी। अगर कुछ वो प्लान बना और वो हो गया तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ सरप्राइज़ है, ठीक है, अगर हुआ तो, है ना। तो ये देखिए, ये थे फ्रेंच फ्राइज़ जो कि मंगवाए थे बाबू के लिए। और अभी मैं आपको बेक्ड समोसे दिखा रही हूँ। ये समोसे ना तले हुए नहीं है जैसे हलवाई के होते हैं, ये बेक किए हुए हैं माइक्रोवेव में, और इनमें आलू नहीं है, इनमें बेसिक मसाला है। बट समोसे तो ना आलू वाले ही अच्छे लगते हैं ना, बट मुझे पता नहीं क्यों आजकल समोसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, गर्मियों में समोसे नहीं अच्छे लगते। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही थी ये बहुत टेस्टी है। ये आप में से बताना किस किस ने ट्राई किए हैं। ये छोले हैं, साथ में इमली की चटनी है और प्याज है, और साथ में ये ना आलू का स्टफ्ड नान है। तो काफ़ी मतलब चटपटा सा था खाना, लेकिन ये मतलब पेट भर गया एक नान में बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैं बाबू को भी थोड़ा थोड़ा खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। और माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा सा मेरी वीडियो लेट हो गया, कोशिश करूँगी कल से अपना टाइम पे भेजने की। और रीज़न भी नहीं बताया अभी तक मैंने कि मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ ना भाई के घर। अभी मैं आपको बताऊँगी, शायद कल की वीडियो में आराम से टिक के आराम से बताऊँगी कि मैं क्यों रुकी हूँ अभी। और आपका क्वेश्चन था कि हाँ मम्मी का क्या होगा, तो अभी मैं बता देती हूँ। पापा जी मम्मी के घर गए हैं अभी के लिए, अभी मेरी मम्मी से भी बात होएगी, फिर हम अच्छे से आराम से शांति से बैठ के प्लान बनाएंगे कैसे क्या करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो पहले तो आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए ये आलू का नान विद छोले की सब्ज़ी। और ये छोले की सब्ज़ी ना छोंक लगी हुई नहीं है, सिंपल वो उबली हुई होती है ना वो है, और ये काफ़ी सही लग रही थी। तो ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया था अच्छे से, और मेरा बहुत अच्छे से पेट भर गया था। बहुत बढ़िया खाना था, अच्छा लगा खाना एकदम बढ़िया। तो
मैं अभी यहाँ खाना खा रही हूँ और फिर मैं आज मेरी अभी वॉइस ओवर करके अभी मैं वीडियो भेजूँगी एडिटिंग करके, आई थिंक 8:30-9 बजे। फिर मैं आज पापा जी से वो बात करूँगी और मम्मी से भी मैं इस बात करूँगी कि कैसे आगे क्या करना है। वो सब मैं आपके साथ आने वाली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं पी रही हूँ लस्सी, और लस्सी भी बहुत अच्छी थी, छाछ जिसको बोलते हैं, जीरे वाली छाछ थी, एकदम चिल्ड थी, ठंडी ठंडी सी। तो खाना तो बहुत बढ़िया था। और ये देखिए मैं डिस्कवर कर रही थी अलग अलग तरीके के केक। ये देखिए फुटबॉल स्टाइल का केक है ना, कितना डिफरेंट है। तो अभी मैं इस वीडियो का अभी यहीं एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब पक्का आपके साथ शेयर करूँ।